हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन न्यू मैथ्स क्लास। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जो अपने लास्ट वीडियो था वहाँ पे डिस्कस किया था कि इंटरसेक्शन और यूनियन को कैसे हम अपना प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम कैसे यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। दैट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1.6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का क्या है। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज 17। आपको दो सेट दे रखे हैं एक्स एंड वाई, और एक्स में एलिमेंट है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इक्वल टू 23, सेट वाई में एलिमेंट है 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, और एक सेट एक्स यूनियन वाई का जो सेट है वहाँ पे एलिमेंट्स है 38 एंड लास्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई जो सेट है वहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। सो बेटा इसके लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था, एक ही फार्मूला पढ़ा था फिलहाल हमने यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड, तो वही फार्मूला यूज़ होना, पूरी एक्सरसाइज में वही फार्मूला यूज़ होता हुआ आएगा। तो फार्मूला आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो भी चीज़ें दे रखी हैं उन्हें एक लाइन में हम पुटअप करते हैं और लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो आपको दे रखा है नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 70, नंबर ऑफ वाई इक्वल टू 23, number of x union y equal to 38 and you have to find out the number of elements in x intersection y। so formula क्या था हमारे पास number of elements के लिए बेटा? number of elements in x union y equal to number of elements in x plus number of elements in y minus नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वेन डायग्राम के मेथड से मैंने आपको समझाया था कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। कि ऑब्वियस ही बात है, एक्स और वाई का यूनियन अगर हमें निकालना है तो हम एक्स और वाई को ऐड कर लेते हैं, साथ में ही हमें एक उस पार्ट को भी माइनस करना पड़ता है जो दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट बेटा एक्स के साथ भी ऐड हो जाता है और वाई के साथ भी ऐड हो जाता है, इसलिए जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसे हमें माइनस करना पड़ता है। सो वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे हमें जो जो दे रखी हैं। तो आपको देखिए एन नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई जो है वो 38 दे रखा है, सो यू हैव टू पुट अप 38 हेयर। एन एक्स इक्वल टू 17, एन वाई इक्वल टू 23 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमने सारी वैल्यूज़ पुटअप कर ली और बेटा आप देखेंगे नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो 17 और 23 आप ऐड जब कर लेते हैं तो आपको मिलता है 40। देन 38 आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी 40 माइनस 38 एंड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है उसे आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी इक्वल टू 2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए इसमें बिल्कुल भी, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो ऐसे ही बहुत से सिंपल से ही क्वेश्चन होंगे, यही फॉर्मूला यूज़ होता रहेगा सारे क्वेश्चंस में और हम इसे करते जाएंगे सॉल्व। सो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, फिर से आपको एक्स और वाई दो सेट दिए हैं और क्या दे रखा है, एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट्स। एक्स यूनियन वाई में एलिमेंट्स दे रखे हैं 18, एक्स में आपको 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं, वाई हैज़ 15 एलिमेंट्स। सो हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव? सेम टू सेम जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है वैसा ही है, और आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ भी आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है। सो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते आए हैं, सबसे पहले आप लाइन में एक रो में नोट डाउन कर लेंगे जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। ठीक है, आपको दिया है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स 8 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 15 है, और आपको फाइंड आउट करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो फॉर्मूला है हमारे पास बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 18 है, नंबर ऑफ एक्स 8 है, नंबर ऑफ वाई 15 है, और ये आपको फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। अगेन आप वैसे ही करेंगे, 15 और 8 को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट 23, और 18 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी माइनस 18, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, सो इट विल बी पॉजिटिव। 23 माइनस 8 करेंगे बेटा, यू विल गेट 5। सो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारा जो आंसर था रिक्वायर्ड आंसर दैट विल बी 5। सो कुछ बहुत ज़्यादा समझने जैसा है भी नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और फिलहाल तो ये दोनों बहुत ही सिंपल पार्ट थे, आपको बस फॉर्मूला में पुटअप करनी थी वैल्यूज़। सो लुक क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल
250 कैन स्पीक हिंदी, एक ग्रुप है 400 पीपल्स का, वहाँ पे से 250 जो है कैन स्पीक हिंदी, 250 लोग बेटा 250 लोग जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 पीपल्स जो हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं। सो हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो अगेन ये आपका वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में किया है, बट आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज दे रखी है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको यूनियन इंटरसेक्शन में से क्या निकालना है और क्या आपको पता है। सो आपको दे रखा है ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो बेटा ग्रुप का मतलब यूनियन, और आप यहाँ पे जो हिंदी बोलने वाले पीपल्स हैं उन्हें आप लेट कर लीजिए कि वो एच हैं, उनका सेट जो है वो एच है, एंड द पीपल्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, उनके सेट को हम डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। सो लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी एंड ई बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। सो 400 पीपल्स आर द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक आइदर हिंदी और आइदर इंग्लिश, ओके। तो यानी कि आपको ये दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई, या आपको टोटल यूनियन दे रखा है। सो एन एच यू ई आ गया 400। अब आपको देख रखा है कि 250 पीपल्स कैन स्पीक हिंदी, सो एन एच इक्वल टू 250, 200 पीपल्स कैन स्पीक इंग्लिश, सो एन इक्वल टू 200, एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बेटा जब बोथ की बात हो रही है इट मीन्स इंटरसेक्शन, जब कहीं कलेक्शन की बात होगी, टोटल की बात होगी, दैट विल बी यूनियन, और अगर ऐसी बात की जाए कॉमन या बोथ ऐसा कोई वर्ड आता है, सो यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई फाइंड आउट करना है। तो अगेन आपको देखिए 3 चीज़ें पता है, 4th चीज़ यू हैव टू फाइंड आउट। तो आपको बेटा क्या करना है, फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए वैल्यूज़। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे आप एक्स वाई यूज़ करते थे, यहाँ पे आपने सेट्स को एच और ई मान लिया है, तो उसकी जगह एच और ई यूज़ करते जाएंगे। नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। सो यूनियन में आपने देखा 400 पीपल्स हैं, 400 इक्वल टू एन एच है 250, एन ई है 200, और इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। सो अगेन वैसे ही सॉल्व करेंगे, 250 और 200 ऐड हो जाएंगे बेटा, इट विल बी 450, एंड क्या करेंगे आप 400 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी -400, और एन एच इंटरसेक्शन ई राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इट विल बी पॉजिटिव। सो आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 50। इसका मतलब क्या हो गया, देर आर 50 पीपल्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। इंटरसेक्शन का मतलब ही यही है। तो हमें क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। टोटल 50 पीपल्स ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा देखने में तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। इफ़ एस एंड टू आर टू सेट्स, अब आपको यहाँ फिर से सेट का नेम चेंज करके दे दिया है। पहले हम एक्स वाई की बात कर रहे थे, फिर हमने हिंदी इंग्लिश की बात की, और अब आपके पास सेट आ गए हैं एस एंड टी। सो देखते हैं क्या इसमें। एस हैज़ 21 एलिमेंट्स, सेट एस में 21 एलिमेंट हैं, टी हैज़ 32 एलिमेंट्स, एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट्स। तो एक चीज़ जो चेंज हुई, अभी तक आपको यूनियन दिया हुआ था तीनों क्वेश्चंस में, यहाँ आपको इंटरसेक्शन दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव। यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो भले चेंज होगी, बट फॉर्मूला तो सेम ही यूज़ होगा। तो पहले आप लिख लेंगे अगेन कि आपको क्या क्या दे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस 21 है, तो एन एस इक्वल टू 21 सेम एज एन टी इक्वल टू 32, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11। सो फॉर्मूला हमारे पास यूनियन का क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। सो यहाँ पे आपको कुछ भी कहीं ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज़ रखिए। एन एस है आपका 21, एन टी है आपका 32, और इंटरसेक्शन टी एस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू है 11। सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं बेटा तो ऑब्वियस ही बात है आपका आंसर जो आ जाएगा डायरेक्ट आ जाएगा 42। इट मीन्स द सेट एस यूनियन टी हैज़ 42 एलिमेंट्स, यानी एस और टी को हम कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 42 एलिमेंट्स हैं ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं फिर से। एक्स और वाई आपके पास दो सेट आ गए, और क्या दे रखा है, एक्स में आपको दे रखे हैं 40 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई में आपको दे रखे हैं 60 एलिमेंट्स, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में दे रखे हैं 10 एलिमेंट्स। आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी एलिमेंट्स डज वाई हैव। तो बेटा फिर से देख रहे हैं आप, थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन। अब की बार आपको एक्स के एलिमेंट्स दे दिए हैं, और यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही सेट के एलिमेंट दे दिए हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कि एलिमेंट्स वाई में कितने हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, फॉर्मूला जो अभी तक यूज़ करते हुए आए हैं उसी फार्मूला को यूज़ करना है।
और आप देख रहे हैं कि बस उसी में से एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले नोट करेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। देखिए ये जो आपको दी हुई चीज़ें हैं क्वेश्चन में, जो आपको गिवन दैट है वो लिखते हैं हम। इसका लिखने का फ़ायदा ही यही होता है कि एक तो बेटा हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं लाइन बाय लाइन कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, और जब हम ये सब फाइंड आउट करके लिखते जाते हैं तो हमें अपने आप क्लियर हो जाता है कि हमें सॉल्व क्या करना है और फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स दे रखा है 40, दैट इज एन एक्स इक्वल टू 40। एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट्स यानी एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 60, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला अपना यूज़ कीजिए, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो जो जो वैल्यूज़ दी हैं उन्हें पुटअप कर लेते हैं। हेयर इज 60, एन एक्स इक्वल टू 40, एन वाई आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो है आपका 10। सो बेटा आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले राइट हैंड साइड में 40 माइनस 10 आप कर लेंगे। ठीक है, 40 माइनस 10 कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 30, और जब 30 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाके 60 में से माइनस करेंगे सो यू विल अगेन गेट 30। तो आपका आंसर आ जाएगा 30। किसी भी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 40 और 10 को कंबाइंड जो है वो एक साथ ट्रांसफर कर लिया और माइनस में आ गए वो लेफ्ट हैंड साइड जाके। सो कैसे भी सॉल्व कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस माइनस कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सेट वाई में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गया, 30 आ गया, जो कि रिक्वायर्ड था। हमें यही फाइंड आउट करना था कि वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल्स का ग्रुप है, यानी आपको यूनियन दे दिया। यूनियन में कितने लोग हैं टोटल 70। 37 लाइक कॉफ़ी, नंबर ऑफ कॉफ़ी है 37। 52 लाइक टी, नंबर ऑफ टी 52, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, यानी कि ऐसा कोई नहीं है उसमें जो कुछ ना पीता हो, उसे कुछ ना कुछ तो पसंद है पीने में, या तो कॉफ़ी या तो टी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इसके अलावा कुछ और पसंद हो पीने में, कुछ और नहीं पीना है, कॉफ़ी और टी की ही बात हो रही है। तो यही दोनों, ये 70 पीपल्स जो हैं ये लोग या तो कॉफ़ी या तो टी पीते ही हैं। ठीक है ना, तो हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन, क्योंकि वर्ड आ गया बोथ। बोथ का मतलब ही हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें पहले दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, वो नोट कर लेंगे। आपको टोटल 70 दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए बेटा जो लोग कॉफ़ी को लाइक करते हैं उसे आप सी से डिनोट कर रहे हो। ठीक है, और जो लोग टी को लाइक करते हैं उसे आप टी से डिनोट कर रहे हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी क्या हो जाएगा 70, टोटल 70 पीपल्स हैं। नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक कॉफ़ी इज़ 37, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टी इज़ 52, एंड यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो नॉर्मल फार्मूला जो है हमारा वो लिख लीजिए, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। सी यूनियन टी 70 है, एन सी 37 है, एन टी जो है वो आपका है 52, और ये आपको फाइंड आउट करना है। सो 57 और 52 और 37 को आप ऐड करते हैं, सो यू विल गेट 89। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 70 को लेफ्ट हैंड साइड से लाएंगे राइट हैंड साइड, इट विल बी -70, और ये आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव। एंड 89 में से 70 माइनस करेंगे बेटा तो आ जाएगा आपका आंसर 19। इट मीन्स देयर आर 90 पीपल्स हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो वो नंबर क्या आ गया आपका 19 आ गया। ओके, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिया है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स, तो आपको यूनियन में दे दिए हैं टोटल 65 एलिमेंट्स। 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को लाइक करते हैं 40 लोग। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 पीपल्स ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं, यानी इंटरसेक्शन दे रखा है आपको 10। और फाइंड आउट करना है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, पहले तो उन लोगों का नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे जो टेनिस को लाइक करते हैं, और उसके बाद वहाँ से आपको इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, यानी ऐसे लोग भी होंगे जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को लाइक कर रहे हैं, उस वाले पार्ट को माइनस करना होगा, तब भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे हाउ मैनी पीपल्स लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ठीक है,
तो आपको दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। देखिए आगे ये भी देखा हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो नंबर ऑफ टेनिस निकालना, और एक बार आपको निकालना है ऐसे पीपल्स का नंबर जो सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग आएंगी, क्लियर है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। हाउ मैनी लाइक टेनिस में वो लोग भी आ जाएंगे बेटा जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट में सिर्फ वही लोग आएंगे जो टेनिस को लाइक करते हैं। सो नोट डाउन करते हैं पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो आपको दे रखा है ऐसे लोग जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं वो कितने हैं, 10 हैं, यानी इंटरसेक्शन आपको 10 दे रखा है। टोटल 65 लोग हैं, यानी यूनियन में 65 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ क्रिकेट को लाइक जो करते हैं लोग वो हैं 40। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले नंबर ऑफ़ टेनिस निकल जाएगा यहाँ से। सो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ सी यूनियन टी इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सो ये वैल्यू है 65, एन सी इक्वल टू 40, एन टी आपको फाइंड आउट करना है, सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू है 10। ओके, तो आप 40 में से बेटा 10 को माइनस करते हैं, यू विल गेट 30, और इस 30 को जब आप ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यू विल गेट 65 माइनस 30, यानी कि आंसर आ जाएगा 35। तो ये 35 क्या आ गया, नंबर ऑफ टी, यानी कि 35 लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, टेनिस को लाइक करते हैं। देयर आर टोटल 35 पीपल्स हु लाइक टेनिस, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है उन लोगों का नंबर जो कि सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यानी आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ टी माइनस सी, यही तो करेंगे। टेनिस जितने लोग लाइक करते हैं उसमें से उन लोगों को हटा देंगे जो लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ टेनिस को लाइक करने वाले लोग कितने आ गए हैं आपके पास, 35, ओके। और क्रिकेट को लाइक जो लोग बोथ क्रिकेट और टेनिस को लाइक कर रहे हैं वो लोग कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 35 माइनस 10, सो यू विल गेट 25, ठीक है ना। एक तरीके से समझ लेते हैं, ये वाला लाइन को देखिए आप, नंबर ऑफ़ टी, नंबर ऑफ़ टेनिस की अगर हम बात करें, जो एन टी आया इसमें क्या होगा, इसमें वो वाले लोग होंगे, एक तो अगर उसे दो पार्ट में करते हैं हम, तो एक पार्ट तो उन लोगों का होगा जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं, यानी नंबर ऑफ़ टेनिस माइनस क्रिकेट, और वाला पार्ट भी तो होगा इसमें जो लोग टेनिस और क्रिकेट दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमें वहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग 10 हैं टोटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टेनिस जो लोग लाइक करते हैं वो हमारे पास आया था 35, और इंटरसेक्शन में हमारे पास 10 है, तो माइनस 10 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, ओके। अब देखते हैं बेटा हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। एक कमेटी है कुछ लोगों की, वहाँ पे 50 पीपल्स जो हैं वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, 20 पीपल्स स्पीक स्पेनिश, 20 पीपल्स जो स्पेनिश बोलते हैं, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, और 10 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा है आपसे हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। अब आपसे पूछा है कितने लोग इन दोनों में से एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि अगर कोई किसी एक लैंग्वेज को भी बोल पा रहा है तो वो आपको इसमें काउंट करना है। यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है यूनियन, स्पेनिश और फ्रेंच का यूनियन फाइंड आउट करना है कि इस यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यानी कोई भी एक लैंग्वेज बोलने वाला इंसान आपको बताना है, तो वो भी यहाँ पे काउंट होगा। इसका मतलब आपको लेना होगा यूनियन, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लेंगे कि आपको दिया क्या क्या है। यहाँ पे आप फ्रेंच बोलने वाले पीपल्स के सेट को एफ से डिनोट कर लीजिए, और जो लोग स्पेनिश बोलते हैं उसे एस से डिनोट कर लीजिए। तो एन एफ इक्वल टू 50 आ जाएगा, मैं दे रखा है 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, एन एस इक्वल टू 20 आ जाएगा, 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, एंड नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ, ऐसे लोग जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं उनका नंबर है टोटल 10, तो ये आ गया आपका 10। तो आगे हम फार्मूला लिखते हैं, हमारा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एस यूनियन एफ इक्वल टू एन एस प्लस एन एफ माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। तो यूनियन ही आपको फाइंड आउट करना है नॉर्मली, तो ये वैल्यूज़ रख लीजिए। नंबर ऑफ एस आपको दिया है 20, नंबर ऑफ एफ दिया है आपको 50, 20 प्लस 50 एंड माइनस एस इंटरसेक्शन एफ यानी कि 10। तो 50 और 20 ऐड करते हैं आप तो आएगा 70, और 70 में से 10 माइनस करेंगे 60। तो इट मीन्स हमारे पास 60 क्या आ गया, 60 पीपल्स आ गए हमारे पास। 60 पीपल्स हैं कमेटी में जो दोनों में से एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो 60 पीपल्स हमारे पास ऐसे आ गए जो या तो स्पेनिश या फिर फ्रेंच कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलते हैं। सो बेटा ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे इसमें, मुझे लग रहा है कि अब तक की ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज थी और आपको भी पूरी समझ में आ गई होगी। तो इस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। तो अब तक का जितना वर्क है उससे रिवाइज़ कीजिए बैठ के,
ठीक है। होप बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और वीडियोस हैं आपके पास। आपको अगर ये वीडियोस यहाँ आपके पास से डिलीट भी हो जा रहे हैं, सेव नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते जाएंगे धीरे धीरे, तो आप ये मैथ्स के सब्जेक्ट की वीडियोस जो हैं वो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड किया गया था ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गई होगी, तो अपना वर्क कंप्लीट करके रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।